राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अपने देश में 6 ऋतुएं होती है। ऐसा सुयोग विश्व में और कहीं नहीं है। इन 6 ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज कहते हैं। बसंत पंचमी का पर्व हर वर्ष अपने यहाँ माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में यह उत्सव विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ षष्ठी की गहराइयों को समझ पाने की दृष्टि के लिए माँ शारदा से विशेष निवेदन किया जाता है। वर्तमान समय की परिस्थितियां परिवर्तित है, इसलिए अब यह कह पाना कठिन है कि बसंत पंचमी का उत्सव उन्हीं भावों के साथ मनाया जाता है या नहीं। परंतु फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि अपने देश में अन्य ऋतुओं की तुलना में इस पर्व को विशिष्ट महत्व है। सरस्वती पूजन की परंपरा शायद वैदिक काल से चली आ रही है, क्योंकि संहिताओं के अध्ययन एवं पाठ के लिए यह दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सरस्वती के जन्म की कथा अनेक ग्रंथों में मिलती है। ब्रह्मा ने जब षष्ठी की रचना का संकल्प किया तो सात्विक चिंतन के क्षणों में उनके ललाट पर एक शुभ दीप्ति प्रदीप्त हुई। कुछ समय बाद उस स्थान से एक नवजात कन्या अवतरित हुई। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा, मेरा जन्म आपके चिंतन से हुआ है। कृपया मुझे यथोचित स्थान दें और मुझे सेवा भार सौंपें। ब्रह्मा ने सरस्वती से कहा, तुम लोगों की जीहा पर स्थान ग्रहण करो और वाक शक्ति बनकर क्रियाशील रहो। वाक शक्ति से ही लोग बस में होते हैं और वाक से ही एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। मगर जो तुम्हारी अनेकानेक छवियों को पहचानेंगे वे कभी मनीषी आदि कहलाएंगे। यही नहीं, तुम्हें पृथ्वी पर दिव्य एवं पावन नदी के रूप में भी प्रतिष्ठा मिलेगी। कालांतर में कुंभकर्ण की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब सरस्वती जी कुंभकर्ण की जेहा पर कुछ अधिक तीव्रता से क्रियाशील हो गई। परिणाम यह हुआ कि सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांगा। इसी तरह समुद्र में जो वड़वाग्नि है उसे वहां पहुंचाने का काम भी सरस्वती जी ने किया। हुआ यह कि भार्गव और भौरव ऋषि के बीच किसी विषय पर तीखी बहस हो गई। बहस का कारण भी सरस्वती ही थी। इस तर्क वितर्क का परिणाम यह हुआ कि एक लपट पैदा हुई। यह क्रोध था। इसका जन्म ब्रह्मा की पलकों से हुआ माना जाता है। सरस्वती ने जब देखा कि जिहा से जन्मी तर्क ज्वाला से सभी कुष्ठ नष्ट हो जाएगा, तो सरस्वती उस लपट को समुद्र के तल में दबाई। इसे ही वड़वाग्नि कहा जाता है। सरस्वती नदी के तट पर ही वेद व्यास के पुत्र ने परीक्षित को ज्ञान दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत को कामदेव एवं देवी रति का पुत्र कहा गया है। रूप एवं सौंदर्य के देवता कामदेव के घर संतान पैदा होने से प्रकृति झूम उठती है। पेड़ पौधे उसके लिए नव पल्लव का पालना डालते हैं। फूल उसे वस्त्र पहनाते हैं। पवन झूला झुलाता है। कोयल उसे गीत सुनाकर बहलाती है। संस्कृत साहित्य तो बसंत के गुण गायन से भरा पड़ा है। पक्षियों का कलरव, आम्र मंजरियों की मंद मंद बहती हवा और बसंत ऋतु की सुवास अनायास ही सभी पर छा जाती है। जौ और गेहूं की बालियां इस दिन भगवान के समक्ष अर्पित की जाती है। ब्रज क्षेत्र में यह उत्सव विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत की महिमा अपार है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। बसंत ऋतु में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। बसंत को हम ऋतुराज कहते हैं। हमारे देश के कवियों ने बसंत की अभ्यर्थना में अनेक गीत गाए हैं। वेदों के पूजन का दिन भी यह माघ शुक्ल पंचमी है। बसंत माँ प्रकृति के विकास की ऋतु है। इसकी महिमा का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि
यह दिन पूरे देश में सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। वैदिक साहित्य में वाणी की स्तुति अनेक ऋचाओं में विन्यस्त है। संस्कृत के अतिरिक्त पाली प्राकृतिक ग्रंथों में भी बसंत की महिमा का विशेष वर्णन किया गया है। बसंत प्रकृति के उत्सव की ऋतु है। इस ऋतु में समस्त प्रकृति नर्तन, गायन एवं कीर्तन करती है। तन मन झूम उठता है, भावना पुलकित हो उठती है। ऋतुराज बसंत हमारे जीवन को उमंगित एवं पुलकित करता है।